चेत मच्छंदर गोरखाया। मेरे प्यारे भारतवासियों, आज हमारा स्वातंत्र दिन है। आप सबको स्वातंत्र दिन की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। आज हम आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। मगर जरा सोचे कि मुगलों ने हमारे ऊपर 1000 साल राज किया, ब्रिटिशरों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया। 75 साल से हम आज़ाद हुए हैं, मगर क्या हम आज़ाद हैं? हमारे देश की कई पार्टियां हमारे देश के कई राज्यों को अपनी अपनी जागीर समझ रहे हैं। कांग्रेस पूरे देश को अपनी जागीर समझ रहा है, तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक सारे राज्यों में देखें तो कहीं न कहीं कोई प्रादेशिक पार्टी की सरमुखत्यारशाही चल रही। कश्मीर में अब्दुल्ला फैमिली कश्मीर को अपनी जागीर समझ रहा है। हमारे टैक्स के पैसे से कश्मीरी लोगों का विकास करने के बजाय कश्मीर के राजकारणियों ने अपने खुद का विकास किया, अपने खुद को अरबोपति बनाया है और त्रासवाद को चालू रखे। त्रासवाद के नाम पर हमें ब्लैकमेल किया है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की परिवार अपनी जागीर समझता है। बिहार को लालू अपनी जागीर समझता है, तो बंगाल को ममता अपनी जागीर समझती है। ओडिशा बिजू पट्नायक के परिवार की जागीर है। तेलंगाना चंद्रशेखर राव की जागीर है। महाराष्ट्र शरद पवार की जागीर है और उद्धव ठाकरे उसके सरमुखत्यार हैं। भारत में एक ही शेर था, बाला साहेब, और बाला साहेब का बेटा शियाल बन के बाला साहब जिसका विरोध करते थे उसके पांव चाट रहे सत्ता के लिए। उसके पास क्या कुछ नहीं है। हिंदुत्व कहां गया? हिंदुत्व खतरे में है। आज तक लोग कहते थे इस्लाम खतरे में है, पर अभी समय आया है कि हिंदुस्तान खतरे में है। पंजाब बादल परिवार की जागीर है। ऐसे ही देश का एक एक राज्य कोई न कोई परिवार की जागीर है। तमिलनाडु करुणानिधि की जागीर है। केजरीवाल दिल्ली को अपनी जागीर समझ रहे हैं। क्या हम स्वतंत्र हैं? क्या हम उनके सामने एक भी शब्द बोल सकते हैं? न्याय की देवी के आंखों के ऊपर पट्टी तो है, मगर
हमारे न्यायाधीशों की आंखों पर तो पट्टी नहीं है, वो तो सब देख रहे हैं। वो केंद्र सरकार को भी फटकार लगा सकते हैं, मगर वो चुप क्यों हैं, उनकी चुप्पी हमें समझ लेनी जरूरी है। जितने भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज हैं, वो सब भारत के कांग्रेस कमिटेड 100 परिवारों से आते हैं और वो अपनी जो कांग्रेस भक्ति है, नेहरू गांधी परिवार के प्रति उनकी जो भक्ति है, उससे ऊपर उठने को तैयार नहीं है। सही है या गलत, केंद्र सरकार को फटकार लगाना है। और अब ये समय आ गया है कि हमारे राजकारण का क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, हमें उसको रोकना है। और पार्लियामेंट में और विधानसभा में जितने भी लोग क्रिमिनल्स हैं, उनको वहाँ से हटाना है। वो फिर से इलेक्शन न लड़ पाए, ऐसा आदेश हमें इलेक्शन कमिश्नर को, सुप्रीम कोर्ट को और राष्ट्रपति को बजाना है। हमें आदेश देना है, हम पब्लिक हैं। सबसे ऊपर भारत की प्रजा हैं, हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, और भारत आगे न आए, विश्व में भारत का नाम न हो, इसीलिए हमारी कई पार्टियां सक्रिय है। ऐसे देशद्रोह के काम करने वाली पार्टियों को हम सत्ता देकर क्या हासिल करेंगे, जरा सोच ले। कोई केजीबी का एजेंट है, कोई सीआईए का एजेंट है, कोई चाइना का एजेंट है, कोई पाकिस्तान का एजेंट है, अरे कोई मलेशिया का एजेंट है, कोई ब्रिटेन का एजेंट है, कोई कनाडा का एजेंट है। ये देश के गद्दार देश को डुबाने बैठे हैं, उसको सत्ता से दूर करना बहुत जरूरी है। उनसे आज़ादी पाना बहुत जरूरी है। सही में ऐसी पार्टियों और ऐसे नेताओं को सत्ता से हटाकर आज़ादी पाना सही में देश की आज़ादी है। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। देश को सबके साथ, विश्व के सारे देशों के साथ प्रथम पंक्ति में खड़ा करना हमारी राजकारणियों का जिम्मेदार है, उनकी जिम्मेदारी है। मगर वो एक बात समझने के बजाय देश को नीचे दिखाने में, देश की गरिमा को गिराने में, देश के टुकड़े करने में, देश को बांटने में जुटे हैं। क्या ऐसे राजकारणी देश का उद्धार करेंगे? आपका और मेरा उद्धार करेंगे? सोचिए। छोटी छोटी लालचें देकर पानी मुफ्त में देंगे, बिजली मुफ्त में देंगे। क्या आप इतने वो है कि आप बिजली जो खर्च करते हैं उसकी कीमत अदा न कर पाए? आप जो पानी खर्च करते हैं उनका पैसा आप अदा न कर पाए, और इतने पैसों में आप
अपना वोट बेचकर देश का हित कर रहे हो या हित कर रहे हो, जरा सोचिए। देश में दंगे बंद हुए थे। दिल्ली में दंगे हुए, क्यों हुए? और अभी एक संकल्प करें कि हम देश में दंगे नहीं होने देंगे। जो दंगा करने आगे आएगा उसको हम उसकी जगह जहां है वहां पहुंचाएंगे। देश को सही में आजाद करना है तो ये राजकारणियों की जागीर से देश को आजाद करना है। देश का औद्योगिकरण देश के विकास पर निर्भर करता है। आज हमारे उद्योगपतियों का मोरल तोड़ने का काम हो रहा है। यदि देश में उद्योग अपने हिसाब से आगे नहीं बढ़ेंगे तो क्या देश आगे बढ़ेगा? आपके पैर में जंजीरें डाल दें और बोले कि दौड़ो, तो क्या आप दौड़ पाओगे? हमारे देश के किसान देश के लिए अन्न उगाते हैं, मगर वो उनका धर्म है, उसका बिजनेस है, उसका धंधा है। उसको सही दाम मिलना चाहिए। देश के सारे लोगों के साथ किसानों की भी उन्नति होनी चाहिए, मगर वही किसानों को बड़े किसान लूट रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट लूट रही है। कई किसान नेता जो अपने आप किसान नेता बने बैठे हैं, वो बाहरी देशों के भारत विरोधी तत्वों के हाथ खेल रहे हैं। वो देश का क्या भला करेंगे, जरा सोचिए। देश में किसानी, देश में उद्योग, देश में धंधा रोजगार अपने आप स्वतंत्र रूप से काम करने को तत्पर होने चाहिए। अपनी स्वतंत्रता से, अपनी मर्जी से वो अपने आप आगे बढ़े, वही सही विकास है। नियंत्रण देश के विकास को रुकता है। सारे नियंत्रणों को हटाओ, एक आचार संहिता का पालन करवाओ और वही आचार संहिता के साथ देश का समग्र विकास हो, किसानों का विकास हो, देश के उद्योगों का विकास हो, देश के छोटे मोटे श्रमजीवी काम करने वाले लोगों का विकास हो। कई बार हम कई बातें समझते नहीं हैं। कभी हम बैंक में जाते हैं तो बोलते हैं कि लोन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? हमने हमारे राजकीय पक्षों ने मेहुल चोकसी को पैदा किया, विजय माल्या को पैदा किया, मोदी को पैदा किया। मेहुल चोकसी, मोदी, विजय माल्या, ऐसे तो बहुत कोई सारे लोग हैं जिनको पैसा किसने दिलवाया था, वो तो जरा सोचें।
उसको पैसा कांग्रेस की सरकारों ने दिया था। 14 के बाद उनको पैसा दिया ही नहीं गया, और वही कांग्रेसी बोल रहे हैं, इस सरकार को बदनाम कर रहे हैं। क्या हमारे देश के लोग सजग नहीं हैं? आज बंगाल में क्या चल रहा है? रोहिंग्या बांग्लादेशी हमारे देश में आके बस गए हैं, उसको वोटर कार्ड मिल गया, राशन कार्ड मिल गया, आधार कार्ड मिल गया, उसको किसने दिलाया? वो सारे जो भी उनके पास सबूत है वो गैरकायदे है, उसको रद्द करना चाहिए, और जिसने उसको दिलवाया है और दिया है उसको सजा होनी चाहिए। ये डिमांड करने का हमको अधिकार है। हमें बोलना चाहिए कि भाई ये रोहिंग्याओं को, ये बांग्लादेशियों को राशन कार्ड कैसे मिला, वोटर कार्ड कैसे मिला, आधार कार्ड कैसे मिला, पासपोर्ट कैसे मिला? जिसने दिया, जिसने दिलवाया, उसको अरेस्ट करके उसकी जगह जेल में होनी चाहिए। उसके नाम पर सारे विपक्ष एक हो जाते हैं और भारतीयों को भूल जाते हैं। उनको भारतीय नहीं चाहिए, उनको अपनी जागीर बढ़ाना है। उससे सावचेत हो जाइए। हम पहले मानव हैं, इंसान हैं, फिर हम भारतीय हैं, और उसके बाद हम हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्ध है, महावीर के अनुयायी, जैन है। तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि देश में सबसे पहले भारतीय का अधिकार है, फिर वो कोई भी हो। मगर जो अपने को भारतीय मानने को तैयार नहीं है, उसको इस देश में रहने का अधिकार भी नहीं है। वो हमें बोलना पड़ेगा। उसके लिए हमें राजकारणियों का विरोध भी करना पड़ेगा, और हमें सही भारतीयों को हमारी लोकशाही में मतदान करने का अधिकार हो, वो पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। सही आजादी तब मिलेगी जब हम राजकीय पक्षों की जागीरों से मुक्त होंगे। तो इस 75वें स्वतंत्रता दिन के अमृत महोत्सव में हम संकल्प करें कि हम देश को राजकीय पक्षों की जागीर से मुक्त करके सही में आज़ादी प्रदान करेंगे। आने वाले वर्ष हमारे संपूर्ण आज़ादी के वर्ष होंगे। तथास्तु, तथास्तु। फिर से स्वातंत्र्य दिन की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।